और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता हरीश खुराना का बयान आ गया है। आम आदमी पार्टी को अब सवालों के जवाब देने होंगे। हरीश खुराना ये कह रहे हैं आपने जासूसी की कोशिश की है। तो जो पूरा मामला जिसमें केस दर्ज हुआ है सीबीआई की तरफ से, उसको लेकर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी सवाल खड़े किए हैं। आपने कहा है कि ये एफआईआर तो एक कूड़ा है। अरविंद केजरीवाल साहब, सिर्फ एक कूड़ा कहने से काम नहीं चलने वाला, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। सवाल पूछा जा रहा है कि आपने इस फीडबैक यूनिट क्यों बनाया था, आपने परमिशन एलजी साहब से क्यों नहीं ली थी, आपने स्नूपिंग यूनिट के लिए, स्नूपिंग इक्विपमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे, कहाँ खर्च किए थे, इसका जवाब भी देना पड़ेगा। और किन किन लोगों ने, जो जानकारी आई है, लगभग 700 लोगों की आपने उस वक्त जासूसी कराई थी, जिसमें बहुत सारे जजेस थे, बहुत सारे मीडिया के लोग थे, बहुत सारे पॉलिटिशियन थे, बहुत सारे अन्य लोग, अफसर थे। उन लोगों के नाम आपको जाहिर करने पड़ेंगे, किन किन लोगों की आपने स्नूपिंग कराई थी। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आम आदमी पार्टी पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने हमला बोला है। लगातार बीजेपी के नेता सलोनी हमलावर हैं आम आदमी पार्टी पर, सिसोदिया पर। बिल्कुल, सिरसा कह रहे हैं कि केजरीवाल कट्टर बेईमान है और सिसोदिया के जिस तरह से मुश्किलें बढ़ रही है उसको लेकर अब बीजेपी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। सिरसा का भी ये बयान सामने आया नाम का, और सिरसा ने एक तरीके से इस्तीफे की मांग कर दी है और ये कहा है कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि जो सिसोदिया सब कुछ करते हैं वो सारा काम केजरीवाल का कहा हुआ है, यानी कि पर्दे के पीछे केजरीवाल है, करती सिसोदिया है, लिहाजा केजरीवाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से और पूरा का पूरा जो कांड है सामने आने के बाद से अब इस्तीफे की मांग की जा रही है केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर बेईमान आदमी है। उन्होंने मनीष सिसोदिया से हर वो काम करवाया है, चाहे वो खजाना लुटवाना हो, चाहे वो शराब के नाम से पैसे इकट्ठे करने हो, चाहे वो स्कूल बसों के नाम से पैसे इकट्ठे करने हो, चाहे वो स्कूल के कमरों के नाम से पैसे इकट्ठे करने हो। अब बहुत स्पष्ट हो गया, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान आदमी है, कट्टर बेईमान। और इस बेईमानी इस हद तक करते हैं कि अपने विरोधियों की सारी की सारी जासूसी करने के लिए भी दिल्ली की सरकार का पैसा लुटा रहे थे। मुझे उम्मीद है जैसे मनीष सिसोदिया से अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन लिया था, आज अरविंद केजरीवाल जी को भी खुद इखलाकी तौर पर इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है, उनको भी तुरंत इससे इस्तीफा देना चाहिए। और लोमस और अंजलि हमारे साथ जुड़े इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, एक दूसरे पर हमला तो लगातार ये पार्टियां बोल ही रही हैं, लेकिन अब सीधे सीधे इस्तीफे की मांग केजरीवाल के। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये मामला निकल के पहले सामने आया था, जहां पे बीजेपी के तमाम नेताओं ने यह आरोप लगाया कि उनकी जासूसी की जा रही है और इसको लेकर के एलजी को उन्होंने शिकायत की थी और एलजी ने ये पूरा मामला गृह मंत्रालय के सामने रखा था और गृह मंत्रालय ने सीबीआई को इस पूरे मामले को लेकर के जांच करने का आदेश दिया था। और हालांकि ये भी कहा था कि अब इस मामले में आप केस रजिस्टर करें। तो कहीं ना कहीं सीबीआई ने इस पूरे मामले में 6 नामजद लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया, जिसमें से हमारे जो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी हैं और तमाम जो दूसरे अधिकारी वो भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें कम होते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया पहले से ही शराब घोटाले में एक मामले में अंदर जेल में है और दूसरी तरफ ये नया मामला निकल के सामने आया। तो कहीं ना कहीं उनका जो मुसीबत है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं जेल में रखने की ये साजिश है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि जो भ्रष्टाचार उनके द्वारा किया गया था वो अब खुल करके सामने आ रहा है। अब सीबीआई पूरे मामले में जांच करेगी, लोगों से पूछताछ करेगी, अधिकारियों से पूछताछ करेगी, तो कहीं ना कहीं ये मामला खुल करके सामने